हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जैम-बीट डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं वो करके दिखाऊंगा, मतलब समझाऊंगा आपको कि आप किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं और बीट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैंने अभी क्या किया है, एक कोई भी बीट ले ली है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा सर्च से लेकर स्टार्टिंग तक। जैसे आप यहाँ पे अपना जैम-बीट नंबर सर्च करेंगे, देन करते ही आपको अपनी बीट दिख जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पे ब्लू कलर का आइकन है पार्टिसिपेट। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपको फर्स्ट स्टेप दिख जाएगा कैटलॉग ऑफरिंग, जिसमें आपकी जो भी कैटेगरी है वो आपको शो हो जाएगी। मैंने पहले से ही यहाँ पे 3 कैटेगरी में कर लिया था, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ। सेलेक्ट पीओक्यू करना है और यहाँ पे अपने मेक मॉडल एंड एसएन कोड देने हैं। मैं अभी यहाँ पे आपको एक एग्जांपल करके ब्लैंक फिल कर रहा हूँ। आप जैसे ही इसको फिल कर लेंगे उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे प्राइस डालना है। तो अभी मैं यहाँ पर 1111 एक अमाउंट डाल रहा हूँ और फिर इंक्रिप्ट एंड सेव कर देंगे। देन आप उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको अपने बीट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट जो भी बीट में मांगे हुए हैं वो अपलोड करने हैं। जैसे आप देख रहे हैं एक्सपीरियंस क्राइटेरिया। एक्सपीरियंस क्राइटेरिया में वो है जो भी आपने अपना पास्ट वर्क ऑर्डर एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। जैसे कि आपने पास्ट में कोई भी वर्क एग्जीक्यूट किया हो, गवर्नमेंट हो, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे कोई भी आपने रिलेटेड सप्लाई किया हो सिमिलर वर्क से रिलेटेड, तो वो आपको यहाँ पे लगाना है, उसका वर्क ऑर्डर एंड कंप्लीशन। ठीक है। देन परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस आप देखेंगे बीट डॉक्यूमेंट में आपको ऑलरेडी मेंशन होगा। जैसे कि लिखा होता है पास्ट परफॉर्मेंस 50%, 20%, 30% अकॉर्डिंग टू बीट वैल्यू। तो आपको उस बीट क्वांटिटी जो उसमें लिखी हुई है उसका मिनिमम 50%, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 50% क्वांटिटी का आपने पास्ट एक्सपीरियंस किया, मतलब कोई भी काम किया रिलेटेड सेम कैटेगरी का, तो उसी में ही आपको पास्ट परफॉर्मेंस का वर्क ऑर्डर एंड कंप्लीशन लगाना है, या फिर इनवॉइस लगाना है, या जैम का CRAC लगा सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, दोनों सिमिलर हैं, बट उसमें आपको पास्ट डॉक्यूमेंट लगाना है। देन इसके अंदर आपको पास्ट परफॉर्मेंस लगाना है, जो आप बीट वैल्यू में एक स्पेसिफाइड परसेंटेज दी होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे बिडर टर्नओवर। तो बिडर टर्नओवर में आपने जो भी वर्क किया है पूरे साल में, तो उसका टर्नओवर होता है। जैसे आपने 50 लाख का वर्क किया हो पूरे साल में, 1 CR का किया हो, 20 लाख का, 2 लाख का, जो भी आपका टर्नओवर रहा होगा बिजनेस का, तो उसका आप अपने CA से एक लेटर बनवा के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद आप देखेंगे सर्टिफिकेट रिक्वेस्टेड इन ATC। तो सर्टिफिकेट रिक्वेस्टेड इन ATC में आप देखेंगे जो भी इसके अंदर डॉक्यूमेंट मांगे हुए हैं आप इसके अंदर अपलोड करेंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ 1 by 1 पैक करके। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर वेट लिया था, और यहाँ पे जैसे हम पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे टर्म एंड कंडीशन। तो टर्म एंड कंडीशन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एडिशनल टर्म एंड कंडीशन आपको दिख जाएगा। ये जितने भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं ये एडिशनल रिक्वेस्टेड ATC में आप दे सकते हैं। तो सर्टिफिकेट रिक्वेस्टेड इन ATC में दे सकते हैं। तो आप 1 by 1 ये सारे पॉइंट्स आप रीड करिए, इसके अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंट दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल टर्नओवर, बिडर टर्नओवर क्राइटेरिया, मिनिमम एवरेज एनुअल फाइनेंशियल टर्नओवर ऑफ द bidder during the last 3 years ending 31st March of the previous financial year should be as indicated in the bid document। तो bid document में इन्होंने टर्नओवर का क्राइटेरिया मेंशन किया होगा। bid document में टर्नओवर का क्राइटेरिया ऐसे मेंशन किया होगा, कोई अमाउंट दिया होगा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तो उसके अंडर आप क्वालिफाई होने चाहिए। तो उससे रिलेटेड आप अपना एक सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफाइड ऑडिटेड बैलेंस शीट लगानी है आपको, और
अ सर्टिफिकेट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब अपने सीए से आप एक लिखवा सकते हैं लास्ट ईयर की टर्नओवर या जो भी लास्ट ईयर की टर्नओवर। उसके बाद आप देखेंगे जैसे नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, जैसे बिडर शैल सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट अलोंग विद देयर बिड फॉर वेंडर कोड क्रिएशन, लाइक कॉपी ऑफ पैन देना है आपको, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका है, एक कैंसिल चेक, एक एनईएफटी मैंडेट डूली सर्टिफाइड बाय बैंक, मतलब एनईएफटी मैंडेट होता है जो आपका बैंक डिटेल है वो एक पेपर पे मतलब सारा लिखा जाएगा, नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, जितनी भी बैंक की डिटेल है वो सर्टिफाइड करके बैंक स्टैंप लगा के देगा, वो आप इसको अपलोड करिए। सर्विस सेंटर डिटेल दीजिए, जो भी आपका ऑफिस है आप सपोर्ट करना चाहते हैं वो सब। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी इसमें मेंशन है, वन बाय वन आप रीड करिए, उसको एक जगह मर्ज करके फाइल को आपको अपलोड करनी है, जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, वापस हम वहाँ पे आते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स में। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आप देखेंगे नेक्स्ट है एनुअल टर्नओवर, ओईएम एनुअल टर्नओवर। तो उससे पहले हमने बिडर टर्नओवर का बताया था, जैसे बिडर की जो भी टर्नओवर है वो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। नेक्स्ट है ओईएम, आपका जो भी ओईएम है, ओईएम मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। सपोज इसके अंदर एक डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप का ओईएम है, डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है, आप उससे एक उनका टर्नओवर ले लीजिए, उसकी एनुअल टर्नओवर क्या है, जैसे आपने बिडर वाला दिखाया था सेम आपको ओईएम प्रोवाइड करेगा, आप उसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। नेक्स्ट है कंप्लायंस ऑफ बीओक्यू स्पेसिफिकेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो इसमें आप देखेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन डिटेल फॉर ऑफर प्रोडक्ट एंड सर्विस, लाइक आप इसके अंदर डेस्कटॉप, यूपीएस और भी 2-3 आइटम है जो आप दे रहे हैं, तो उनका कंप्लायंस जैसे बीओक्यू स्पेसिफिकेशन जो इसमें मांगा हुआ है मिनिमम स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में, वो आप कंप्लाई करेंगे, उसके अगेंस्ट आप डेटा शीट देंगे और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी ब्रोशर है वो देंगे। देन प्लीज अपलोड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। हाँ, इस पॉइंट में काफ़ी सारे लोग फंस जाते हैं, मतलब उनको समझ नहीं आता कि इसके अंदर हम क्या दें, क्योंकि फाइनेंशियल बिट तो हमने पहले यहाँ पे अपलोड कर दी इससे पहले वाले स्टेप में, अब फिर से ये क्यों फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट मांग रहा है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आपने एंटर करा था, मतलब वो वैल्यू एंटर करी थी, जैसे मैंने 1 रुपीज़ एंटर किया था, तो वही टेबल आपको जैसे सीरियल नंबर, बीओक्यू का आइटम डिस्क्रिप्शन लाइक डेस्कटॉप, क्वांटिटी कितनी है, देन उसका यूनिट प्राइस एंड टोटल इंक्लूडिंग जीएसटी। याद रखिएगा इसके अंदर जैम में जो भी प्राइस होता है वो इंक्लूडिंग जीएसटी होता है, तो जीएसटी आप अपना कैलकुलेट करिए। आप उसके बाद आपको क्या करना है, वो एक पेपर पे स्टैम्प एंड साइन करके वो फाइल आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करेंगे तो वो फाइल ऑटोमेटिकली इनक्रिप्ट हो जाएगी, मतलब वो सिर्फ फाइनेंशियल बिट डॉक्यूमेंट के टाइम ही खुलेगा, L1 इवैल्यूएशन के टाइम, उससे पहले नहीं खुलेगा, ये इनक्रिप्ट हो जाता है। तो इसमें आप घबराइए मत कि टेक्निकल बिट में फाइनेंशियल बिट कैसे हम अपलोड कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे आर यू एन ओईएम फॉर द ऑफर्ड कैटलॉग टू अवेल एमएससी प्रेफरेंस। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, येस और नो में से सेलेक्ट करना है। अगर आप जो भी आइटम दे रहे हैं उसकी ओईएम है, मतलब मैन्युफैक्चरर है, तो आप इस पे येस करेंगे। जैसे ही आप येस करेंगे तो आपसे एमएससी कैटेगरी सर्टिफिकेट, मतलब माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो एमएससी का फुल फॉर्म है, उसमें आप किस कैटेगरी में आते हैं, माइक्रो में, स्मॉल में, तो वो आपको एक डॉक्यूमेंट है जैसे होता है उद्यम सर्टिफिकेट, वो आपको यहाँ पे अपना एमएससी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप नहीं है तो आप इसको नो कर दें, नो करेंगे तो आपकी सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे 1 बाय 1। एक चीज और आपको याद रखना है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस 100 पेजेस। इसका मतलब ये है आपके डॉक्यूमेंट अगर 100 पेजेस से ज्यादा है तो वो यहाँ अपलोड नहीं होंगे, और 10 MB से ज्यादा है तो भी अपलोड नहीं होंगे। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट 10 MB से कम रखने हैं और 100 पेजेस से कम होने चाहिए। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट 100 पेजेस से ज़्यादा है तो बाकी डॉक्यूमेंट आप नेक्स्ट स्टेप में अपलोड कर सकते हैं रेफरेंस देकर के सपोर्ट आपके कि जैसे 100 पेजेस से ऊपर कोई डॉक्यूमेंट है आपका, जैसे कैटलॉग है या एक्सपीरियंस है, वर्क ऑर्डर काफ़ी बड़ा है, तो आप अपना नेक्स्ट टैब में अपलोड कर सकते हैं रेफरेंस देके कि हमने एडिशनल डॉक्यूमेंट बिडर टर्नओवर टैब में हमने अपलोड कर दिया है। ये वैसे इशू आता नहीं है,
अगर कोई बिड काफ़ी बड़ी है, हाई वैल्यू है, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि BOQ आइटम ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। 100 पेजेस का यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, आप काफ़ी अच्छे तरीके से इसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे हमने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए वन बाय वन। फिर हम सेव करेंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे तो आपको आएगा EMD एंड BG का ऑप्शन। तो आपको EMD एंड BG जो भी आपने EMD इसमें स्पेसिफाई करी है वो आपने पे करी होगी BG के थ्रू या ऑनलाइन ट्रांसफर किया होगा, तो उसकी डिटेल देनी है। देन सेव एंड सेलेक्ट एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद OTP वेरीफाई आएगा एंड आपकी बिड सबमिट हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको बिड सबमिट करनी है। अब हम डॉक्यूमेंट देखेंगे। तो फ्रेंड, ये है बिड डॉक्यूमेंट जो अभी मैं आपको बता रहा था कि बिड डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हुए हैं, जो डिटेल्स मेंशन है, वही पोर्टल पे होता है। तो आप बिड डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके देख सकते हैं कि बिड में क्या क्या मांगा हुआ है, जैसे कि टोटल क्वांटिटी 5, आइटम क्या क्या है, BOQ टाइटल क्या है। जैसे उसमें था कि OEM एवरेज एनुअल टर्नओवर क्या रहेगा लास्ट 3 ईयर का, तो उसमें 1 लाख है। तो OEM जो आपको सर्टिफिकेट देगा वो मिनिमम 1 लाख होगा, तो वो डॉक्यूमेंट देना है। इन ईयर ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, जैसे 2 ईयर का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, मतलब 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो उसमें मेंशन किए हुए थे उससे रिलेटेड है कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना है। देन MSc एग्जाम्पशन फॉर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, लाइक अगर आप MSc एग्जाम्पशन है, जैसे मैंने बताया था आर यू मैन्युफैक्चरर है, जैसे कि OEM है, तो आपने अगर यस करेंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एग्जाम्पशन मिल जाएगा। आप अपना MSc डॉक्यूमेंट लगा दीजिए एक्सपीरियंस में, वो क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर आप स्टार्टअप एग्जाम्पशन फॉर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, अगर यहाँ पे यस होता तो अगर आप स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन होता आपका तो आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाते, बट यहाँ पे ये बिड स्टार्टअप एग्जाम्पशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो हमने देखा था वहाँ पे जैम में जो टैब दी हुई थी वो सारे टैब यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जैसे एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, पास्ट परफॉर्मेंस, बिडर टर्नओवर, सर्टिफिकेट रिक्वेस्टेड इन ETC, OEM एनुअल टर्नओवर, कंप्लायंस ऑफ BOQ स्पेसिफिकेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ये सारे टैब वहाँ पे दिए हुए थे। और पास्ट परफॉर्मेंस मैंने जैसे आपको बताया था, फर्स्ट है एक्सपीरियंस क्राइटेरिया जो कि 2 साल का होना चाहिए। पास्ट परफॉर्मेंस में आपका जैसे क्वांटिटी का 50% या बिड वैल्यू या क्वांटिटी का 50% आपने एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, मतलब आपने कोई भी काम किया हो तो उसके अगेंस्ट आप वर्क ऑर्डर, CRAC, जैम CRAC लगा सकते हैं, इनवॉइस लगाते हैं एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे बिड टू RA अनेबल्ड, मतलब अभी आपने ये बिड पार्टिसिपेट किया, सबमिट किया, उसके बाद इसका रिवर्स ऑप्शन है या नहीं, या फिर बिड L1 आने के बाद क्लोज हो जाएगी और L1 को ऑर्डर मिल जाएगा। 2 टाइप का होता है। तो इसमें बिड के बाद RA नहीं है, आपने कोड किया, आपका अगर लोवेस्ट वन रहा तो आपको ये ऑर्डर मिल जाएगा। अगर यहाँ पे यस होता तो वो RA में चला जाता बिड, तो वो RA होता उसका रिवर्स ऑप्शन। ऐसे ही आप देखेंगे इस तरीके से आपका दिया हुआ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 45,000 का बिड एस्टिमेटेड वैल्यू है, मतलब 45,000 रुपए की ये बिड वैल्यू है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो यहाँ पर, अब जैसे इसमें EMD नहीं मांगी, मतलब इसमें EMD नहीं मांगी हुई, उसमें जो हमने देखा था नेक्स्ट है, सारे अपलोड डॉक्यूमेंट के बाद नेक्स्ट करने के बाद EMD का ऑप्शन था, तो आप वहाँ पे EMD नहीं देनी है आपको। आप उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करते तो आपको OTP आता और आप बिड सबमिट कर देते। तो इसी तरीके से आपको अपने बिड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। 1 बाय 1 आप रीड करिए, बिड में क्या मांगा है, उसके अगेंस्ट आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करिए। आप बिड में क्वालिफाई हो जाएंगे।